हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। और आज हम प्रोटियस सॉफ्टवेयर को समझेंगे और जानेंगे कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। बेसिकली उसके इंटरफेस के साथ फेमिलियर होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा प्रोटियस सॉफ्टवेयर है, प्रोटियस सॉफ्टवेयर बेसिकली हम यूज करते हैं ताकि हम किसी भी पीसीबी को डिजाइन कर सकें और सिमुलेट कर सकें बिफोर 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 कंस्ट्रक्टेड इन हार्डवेयर सिस्टम। किसी भी हार्डवेयर सिस्टम में उसे कनेक्ट करने से या हार्डवेयर सिस्टम पे उसे डिजाइन करने से पहले हम उसे एक बार सॉफ्टवेयर पे क्या करते हैं, उसे सिमुलेट करते हैं और डिजाइन करते हैं ताकि हमें पता लगे, ताकि हमें समझ सके कि जो हमारा सर्किट है वो हमारा सही से डिजाइन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि या जो अब हमारा ये हमारा प्रोटियस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। हम इसे 4 सेक्शन में बेसिकली डिवाइड करते हैं समझने के लिए। पहला हमारा सेक्शन है हमारा ए पहला हमारा ए सेक्शन है, जहाँ पर ये ब्लू कलर का बॉर्डर है, इसे हम वर्क स्पेस बोलते हैं। हम यहाँ पर अपने सर्किट को डिज़ाइन करते हैं और सिमुलेट करते हैं। दूसरा सेक्शन हमारा एक टूल बार सेक्शन है। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, हमारा टूल बार सेक्शन है। इसमें अलग-अलग कमांड हैं और अलग-अलग टूल्स हैं। जैसा कि हमारा एक न्यू फाइल है। न्यू फाइल का एक हमारा टूल है और कमांड भी आप बोल सकते हैं इसे। न्यू फाइल का जो हमारा टूल है, नहीं बेसिकली आप इसे टूल ही बोलिए क्योंकि इसे हम यूज़ में लाते हैं। तो हमारा न्यू फाइल का एक टूल है जिस पे हम क्लिक करेंगे तो हम एक न्यू फाइल पे आ जाएँगे, मतलब नया प्रोजेक्ट हम बनाना शुरू करेंगे। हमारा ओपन डिज़ाइन का टूल है। ओपन डिज़ाइन का इसके इसे अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास जितने भी फाइल जो हमारे पास सेव होंगे वो हमारे आ जाएँगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ की जो जो प्रोटियस सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन है वो डॉट DSN करके आप देख सकते हैं। फर्स्ट सर्किट डॉट DSN, मोटर डॉट DSN, ये सारे हमारे फाइल हैं। अगर इसे हम खोलना चाहें तो आप इस पे सिलेक्ट कीजिए और उसे ओपन कीजिए। उसके बाद हमारा आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइल था वो खुल गया, मोटर डॉट DSN करके था। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, यहाँ पर इम्पोर्ट सेक्शन है, एक्सपोर्ट सेक्शन है और कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे पास टूल्स हैं। आप जैसा कि यहाँ पर एक हमारे पास टॉगल ग्रिड करके, टॉगल ग्रिड का क्या फंक्शन है? टॉगल ग्रिड का बेसिकली फंक्शन है कि जो अभी हमारे पास आप इंटरफेस देख सकते हो, विंडो बिल्कुल क्लीन है, मतलब बिल्कुल प्लेन है। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो एक पॉइंट पॉइंट ग्राफ टाइप से बनता है, देन करते हैं तो फिर और एक ग्राफ टाइप से बनता है। तो इसका हमारा बेसिकली हमारे इंटरफेस से रिलेटेड है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा ज़ूम इन है, ज़ूम आउट है। ज़ूम इन का मतलब अगर ज़ूम इन पे आप क्लिक करते हैं तो हमारा साइज़ क्या होता है, जो हमारा सर्किट का साइज़ वो बड़ा होता चला जाएगा। अगर आप ज़ूम आउट पे करते हैं तो सर्किट का जो हमारा साइज़ है वो छोटा होता चले जाएगा। अगर आप बात करते हैं तो हमें यहाँ पर या अंडू चेंज है और रीडू चेंज है। अंडू चेंज है एंड रीडू रीडू चेंज का मतलब है कि अगर हम अपने सर्किट पे कुछ करते हैं, कुछ सपोज़ कि हमारे पास एक सेल, मैंने एक सेल उठाया और यहाँ पर मैंने बनाया। ओके, मैंने एक फैन डीसी उठाया और यहाँ पर हमने बनाया। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा बैटरी है, जो हमारा सेल है, इसे हम डिलीट कर दें, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, ये हमारा इंटरफेस पे ना रहे तो इस पे हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। सॉरी, 1 मिनट। इसे हम सिलेक्ट करेंगे। मैंने सेल उठाया और सेल को इधर किया। इसे हम बेसिकली क्या करेंगे, इसे हमने सिलेक्ट करा। सॉरी, इसे हमें हटाना है तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम अंडो कर देंगे। तो हमारा जो था पहला बैटरी वो चला गया। फिर करते हैं तो हमारा दूसरा बैटरी चला जाएगा। अगर हम फिर चेंजेस करते हैं तो इसके पहले जो भी मैंने डिवाइस लिया होगा वो हमारा वापस चला जाएगा। लाइक मैंने मोटर लिया था, सॉरी, फैन डीसी लिया था, एक मोटरिंग है, एंड देन ए लिया था, तो सारा चला। अभी से अगर इसे हमें अब वापस लाना है तो हम यहाँ पर रीडो चेंज करेंगे। तो जैसे जैसे मेरा वापस गया है वैसे वैसे चीज़ें हमारी आ जाएगी। आप देख सकते हैं हमारा बैटरी भी आ गया। 1 मिनट, देखिए हमारा बैटरी भी वापस आ गया। तो इसका एक फंक्शन था। उसके बाद हमारा एक फंक्शन है कट का। अगर किसी भी ब्लॉक को हमें कट करना है, किसी भी डिवाइस को कट करना है, तो हम वहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कट करेंगे और हमारा कट हो जाएगा। उसके बाद कॉपी है, उसी तरह
आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसे हमें कॉपी करना है, मैंने इसे सिलेक्ट किया, देन इसे मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद जहाँ पर भी पेस्ट करूँ वो पेस्ट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिलेक्ट किया, 1 मिनट 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैंने इसे कॉपी किया, 1 मिनट। आई थिंक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है। लाइक मैं इसे ऐसे कॉपी कर सकता हूँ। उसके बाद में मेरे पास कुछ है ब्लॉक कॉपी का। अगर ब्लॉक को कॉपी करना है एग्जैक्टली, सपोज हमारे सर्किट को, ये जो हमारे ब्लॉक है इसे हम कॉपी करना चाहते हैं, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्लॉक कॉपी करेंगे तो हमारा जो सर्किट है कॉपी हो गया। आप कहीं पर भी इसे पेस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पेस्ट का है, ब्लॉक मूव का है। और किसी भी ब्लॉक को आपको मूव करना है, सिलेक्ट करें, आप सिलेक्ट करके ब्लॉक को मूव कर सकते हैं। एंड मैं क्लियर करता हूँ जरा सा स्क्रीन। हाँ, ब्लॉक को आप मूव कर सकते हैं। एंड ये हमारा जो है ब्लॉक रोटेट का है। अगर आप ब्लॉक रोटेट करना चाहते हैं तो अब किस एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं, आप देखिए। ब्लॉक रोटेट करना है तो मेरे को ब्लॉक रोटेट करना है। मैंने ब्लॉक रोटेट पे क्लिक किया। यहाँ पर हमसे एक एंगल पूछेगा कि आप कौन से एंगल पे ब्लॉक को रोटेट करना चाहते हैं। तो ब्लॉक को रोटेट करने के लिए सपोज हम चाहते हैं कि मेरा ब्लॉक 90 डिग्री पे रोटेट हो जाए, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद हम इंटर किए, हमारा आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है वह 90 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। मैं इसे जरा बीच में लाऊं। जो हमारा ब्लॉक है 90 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। सिमिलरली और भी हमारे पास है, ये हमारा ARES कमांडर है। मतलब इससे है कि आप बेसिकली पीसीबी को जो हम डिजाइन करते हैं उससे हम ए आर ई एस सॉफ्टवेयर के थ्रू डिजाइन करते हैं। और जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो हमारा ISIS है, जिससे हम सिमुलेट करते हैं। ठीक है, डिजाइन करने के बाद हम सिमुलेट करते हैं, उससे हम इस सॉफ्टवेयर पे सिमुलेट करते हैं। चलते हैं हमारा थर्ड सेक्शन की तरफ। तो थर्ड सेक्शन में जो हमारा लेफ्ट साइड है, दिस वन जो है हमारा ये चीज़ें, जो ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारा थर्ड सेक्शन है। आप देखिए इसमें बेसिकली है कि कुछ इंपॉर्टेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और कमांड्स हैं, मैं उनमें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट का है, राइट। ये मैंने किया, यहाँ पर टेक्स्ट है। टेक्स्ट इन द सेंस कि हमें किसी भी चीज़ को लिखना है, मैं उसे कर सकता हूँ, उससे मैं टेक्स्ट कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पर हमारा बैटरी है, ठीक है, इसे मेरे को लिखना है, मेरे को रीड करना है। तो मैं यहाँ पर सपोज बैटरी, यहाँ पर हम लिख देते हैं बैटरी फर्स्ट। बैटरी फर्स्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी फर्स्ट हुआ। आप यहाँ पर हमारा बैटरी फर्स्ट मैंने वहाँ पर लिख दिया। अगर तो वहाँ से हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मोड है। यहाँ से आप बेसिकली जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट आता है। लाइक AC एमीटर है, AC वोल्ट मीटर है, DC एमीटर है, DC वोल्ट मीटर है। सिमिलरली सिग्नल जनरेटर है, ऑसिलोस्कोप है। तो बेसिकली इस सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम सर्किट डिजाइन करते हैं तो उसमें इन सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे। तो आपको उसमें इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। बट मैं अभी आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो आप डीसी एमीटर से डीसी करंट को मेजर कर सकते हैं। डीसी वोल्ट मीटर से डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। एसी वोल्ट मीटर से एसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं सर्किट के। और एसी एमीटर के एसी करंट को मेजर कर सकते हैं सर्किल में। वैसे ही ऑसिलोस्कोप है। ऑसिलोस्कोप से बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारा जो वेव का जो बिहेवियर है कैसा है उसे पता कर सकते हैं ऑसिलोस्कोप से। वैसे ही हमारा सिग्नल जनरेटर है, इससे हम सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। नेचर ऑफ सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, लाइक साइनसोइडल वेव हमने जनरेट किया।
सिमिलरली यहाँ पर एक करंट प्रोब मोड है एंड वोल्टेज प्रोब मोड है। करंट प्रोब मोड और वोल्टेज प्रोब मोड कैसा है? तो देखिए जो हमारा है, जो हमारा जो वोल्टेज प्रोब मोड है, और करंट प्रोब मोड जो है हमारा, वो दिस वन, ये हमारा करंट प्रोब मोड है। तो बेसिकली वोल्टेज प्रोब मोड का जो फंक्शन होता है कि अगर किस हमारे सर्किट में किसी भी पॉइंट पे आपको अगर वोल्टेज मेजर करना है कि वहां पर वोल्टेज है क्या एट दैट पॉइंट, तो आप वोल्टेज प्रोब मोड्स को वहां पर लगाएंगे सर्किट में, उससे आपको वोल्टेज पता चलेगा। उसी तरह सर्किट में किसी भी पॉइंट पे अगर हमें करंट मेजर करना है कि उस पॉइंट पे कितना करंट है, तो वहाँ पर हम करंट प्रोब मोड लगाएंगे और वहां से हम करंट मेजर करेंगे। उसी तरह हमारा एक जनरेटर मोड है, इससे हम वेव को जनरेट कर सकते हैं, मीन सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ग्राफ मोड है। बेसिकली ग्राफ मोड से क्या करेंगे, ग्राफ मोड से हम पता करेंगे, ग्राफ मोड में जाते हैं तो हमारा एनालॉग ग्राफ है, डिजिटल ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर, बेसिकली अपने सिग्नल को हम ग्राफ को सिग्नल के ग्राफ को क्या करेंगे, बेसिकली वहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारे कुछ चीज़ें थी, आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम लास्ट सेक्शन पे आते हैं, जो कि हमारा फोर्थ सेक्शन है। और इस सेक्शन के बिना हमारा जो हमारा सर्किट वो सिमुलेट होगा ही नहीं। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पर एक प्ले का बटन है, एक पॉज का बटन है, और एक स्टॉप का बटन है। बेसिकली ये तीन जो बटन है वो हमारे लिए मायने रखता है। तो अगर हम प्ले के बटन पे अगर हम प्ले करते हैं, तो हमारा जो सर्किट है, जो हमारा सिमुलेशन स्टार्ट होगा, एंड स्टॉप पे करते हैं तो हमारा सिमुलेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। मैं इसे एक बार घुमा देता हूँ और सीधा रोटेट कर देता हूँ। तो आप रोटेट करने के लिए आप बेसिकली इसे सिलेक्ट करें। सॉरी, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया एनालॉगस ग्राफ मोड का। 1 मिनट। अब देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट रोटेट, मैं इसे भी क्लियर कर दूं। हाँ, अब हमारा क्लियर हो गया है। मैं इसे भी थोड़ा सा हटा देता हूँ। हाँ, चीज़ें आप हमारी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। तो हम इस पे थे। हम इसे सिमुलेट करना चाहते हैं, तो अब हमारा प्ले बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारा सर्किट सिमुलेट हो जाएगा। जैसे हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे, हमारा सर्किट स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा था प्रोटियस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम इसमें इसमें हमारा वोल्टेज है, राइट। तो हम अपने वोल्टेज को भी वैरी कर सकते हैं। लाइक हमारा 20 वोल्ट है, इसे मैं 30 वोल्ट अगर डाल दूं, 30 वोल्ट, हमारा 30 वोल्ट हो गया। वैसे ही हम यहाँ पर भी वैल्यू को हम वैरी कर सकते हैं।
कंपोनेंट के रेफरेंस डाल सकते हैं कि मतलब कंपोनेंट को रेफरेंस क्या सेट करना है, कंपोनेंट के वैल्यू को आप डाल सकते हैं, कॉइल रेजिस्टेंस डाल सकते हैं, और लोड मैक्सिमम टॉर्क, एनीथिंग अगर आप वैल्यू सेट करना चाहें तो आप सेट कर सकते हैं। तो हमारा ये था। तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी सर्किट बनाकर दिखा देता हूँ कि एक सर्किट को हम कैसे डिजाइन करते हैं, सिमुलेट करते हैं। उसके बाद हमारा आपको भी समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हम इंटरफेस को इस प्रोटीएस के सॉफ्टवेयर में इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें हैं और उसे हम कैसे यूज करते हैं। देखिए न्यू डिज़ाइन खोलते हैं। न्यू डिज़ाइन खोलने के लिए खोलते हैं, और न्यू डिज़ाइन खोलने के बाद ये हमारा न्यू फाइल है, न्यू डिज़ाइन होगा। ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे, एक छोटी सी सर्किट डिज़ाइन करेंगे। तो सर्किट डिज़ाइन करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट को सर्च करना है, तो हम यहाँ पे पी पे जाएँगे और यहाँ से सर्च करेंगे। जैसे मैं एक लैंप सर्च करता हूँ, तो हमारा एक लैंप आ गया। देख सकते हैं कि हमारा एक एक्टिव लैंप जो है वो एक्टिव लाइब्रेरी में है, और इस जो लैंप है वो एनिमेटेड लाइट बल्ब है। वैसे यहाँ पर आप एक सिंबल भी देख सकते हैं। जैसे ये हमारे लैंप का सिंबल है, उसके बाद मैं ओके करता हूँ, हमारा लैंप सिलेक्ट हो गया। अगर और यहाँ से नहीं तो और हमें अगर एक दूसरी तरीका है सिलेक्ट करने का, आप यहाँ से जो हमारा टूल दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है पिक पार्ट्स फ्रॉम लाइब्रेरी। मतलब आपको लाइब्रेरी से कौन से चीज़ों की ज़रूरत है, कौन से पार्ट्स चाहिए सर्किट के, आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसे ओके की सिलेक्ट क्लिक कीजिए, एंड उसके बाद आपको सर्किट के कोई भी पार्ट्स चाहिए तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक स्विच लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्विच का सिंबल आ गया। अरे कौन सा स्विच है, अगर आपको जानना है कि हमारा कौन सा स्विच है, तो इससे सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं जैसे देख सकते हैं कि जो हमारा स्विच है वो एक्टिव लाइब्रेरी में है, एंड इंटरैक्टिव एस पी एस टी स्विच है। आप यहाँ पर सिंबल भी देख सकते हो। उसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने पे हमारा स्विच भी आ गया। उसी तरह आप इसे यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं यहाँ से एक बैटरी सर्च कर लेता हूँ। मैंने एक बैटरी ले लिया। ये हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स बैटरी है, यहाँ पर सिंबल है, देन ओके, हमारा बैटरी पे सर्च हो गया। हमें बेसिकली जो भी हमें काम करना है, जो भी हमें सर्किट को डिजाइन करना है, वो हम ब्लू वाले बॉक्स के अंदर करेंगे। ये हमारा वर्क स्पेस एरिया है, और यहाँ से हम एडजस्ट कर यहाँ से अपने वर्क स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, मैंने एडजस्ट किया। सपोज मैं एक बैटरी लेता हूँ, मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पर बैटरी को सेटअप किया। देन मैं एक लैंप लेता हूँ, मैंने लैंप को यहाँ पर सेटअप किया। फिर उसके बाद मैं एक स्विच लेता हूँ, मैंने स्विच को यहाँ से सेटअप किया। बेसिकली हम इस स्विच से क्या करेंगे, अपने लैंप को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। अब इससे इसके जो टर्मिनल्स हैं, इसके जो एंडिंग है, उससे हमें कनेक्ट करना है, ताकि हमारा सर्किट क्या हो, कंप्लीट हो। मैंने इसके एंडिंग को कनेक्ट किया, देन इसके टर्मिनल्स कनेक्ट किए। उसके बाद मैंने नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्ट किए। उसके बाद मैंने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किए। मैं जैसे इसे जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ, आई होप आपको चीज़ें दिख रही होंगी। अब देख सकते हैं हमारा सर्किट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इससे मैं आपको एक बार सिम्युलेट करके दिखाता हूँ। मैंने प्ले किया, प्ले करने के बाद मैंने सर्किट को क्लोज किया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बल्ब ग्लो हो चुका है। थोड़ी सी आपको नजर नहीं आ रही होगी, मैं इसका वोल्टेज ज़्यादा करता हूँ। अगर हमें वोल्टेज ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे, बेसिकली पहले हम स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद यहाँ पर हम लैंप के जो वोल्टेज है, इसके इसके वोल्टेजेस को चेंज करेंगे। जैसे मैंने 12 वोल्ट से 20 वोल्ट मैंने किया, हमारा लैंप तेजी पूर्वक ग्लो करेगा। हमारा लैंप क्या करेगा, तेजी पूर्वक ग्लो करेगा। जैसे कि आप मैंने प्ले किया, अब देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो ग्लोअर जो ब्राइटनेस है वह तेज हो गया। तो हम आप इसे वोल्टेज को भी चेंज कर सकते हैं, मैं बैटरी का भी वोल्टेज चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर लेबलिंग भी दे सकते हैं। अगर हमें सर्किट में किसी चीज़ को एडिट करना है, तो पहले हम उसे स्टॉप करेंगे, उसके बाद हम एडिट करेंगे। नहीं तो हमारा एडिट नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे प्ले किया, एंड प्ले करने के दौरान मैं इसे एडिट कर रहा हूँ,
तो क्या होगा, एडिट हमारा नहीं होगा। लाइक मैंने इसे प्ले किया एंड प्ले करने के दौरान इसे मैं एडिट कर सकता हूँ। हाँ, आपका यहाँ पर एरर टाइप से आएगा, लिखा रहेगा सिमुलेशन मस्ट बी पाउज्ड व्हाइल मेजरिंग। मतलब एडिट करते समय आपको मेजर करते समय सिमुलेशन को बेसिकली रोकना है। तो मैंने इसे रोका एंड यहाँ पर इसमें लेबलिंग देता हूँ। लाइक मैंने बैटरी डाला एंड देन ओके। यहाँ पर मैंने इसे लैंप डाला एंड देन ओके। यहाँ पे लेबलिंग था। वैसे मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये जो हमारा बैटरी है, दिस वन, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डाउनवर्ड्स एरो है एंड अपवर्ड एरो है। इसका मतलब क्या है? मतलब बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, जिस इससे हम एक टर्मिनल से हम क्या करेंगे बेसिकली, एक टर्मिनल से बेसिकली हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल से बेसिकली हम अ, इससे क्या होगा, एक टर्मिनल से बेसिकली होगा यूं कि जो अपवर्ड एरो है उससे हमारा सर्किट क्या होगा, एनो बन जाएगा। मीन्स नॉर्मल ओपन, हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। आप देख सकते हैं हमारा एनो बन गया एंड हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। एंड डाउनवर्ड एरो से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एन से बन जाएगा और हमारा बल्ब ग्लो करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा सिमुलेशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।